गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 44 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कुल टोटल चैप्टर की 44 क्लास कंडक्ट करी है, 43 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 44 बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 डिमांड आज आपका कंप्लीट होने वाला है और हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट करा दिए और आज हम आपको प्रैक्टिकल पार्ट्स को कंप्लीट करा देंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 डिमांड, टॉपिक है अनसॉल्व प्रैक्टिकल। आज आपकी चैप्टर नंबर 3 की ये जो लास्ट क्लास कंडक्ट हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नंबर 45 से आपको चैप्टर नंबर 4 रनिंग में आएगा। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है आंसर प्रैक्टिकल, बहुत इजी है क्वेश्चन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसके जो चैप्टर नंबर 3 के आंसर प्रैक्टिकल भी बहुत इजी है। तो देखिए, देयर आर 3 हाउसहोल्ड सेक्टर्स A, B, C in a market. From the following table, calculate demand for household B at the various level of price. अब हमें प्राइस दे रखा है 14, 12, 10, 8, 6। हाउसहोल्ड ए दे रखा है 12, 16, 24, 34 और 48। बी का हमें निकालना है। सी का हमें दे रखा है 22, 32, 44, 60 और 84। और हमें मार्केट डिमांड दे रखी है 52, 72, 102, 142 और 198। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, प्राइस भी है, हाउस ए भी है और बी नहीं है, सी है और मार्केट डिमांड। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, डिमांड फॉर हाउस होल्ड बी। अब हमें किसकी निकालनी है डिमांड? हाउस होल्ड बी की। हाउस होल्ड बी की डिमांड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाउस होल्ड बी, हाउस होल्ड डिमांड बी, डिमांड बी। अब हमारे पास किसकी दे रखी है, डिमांड सी दे रखा है और डिमांड सी दे रखा है और डिमांड ए दे रखा है। तो दोनों को प्लस, दोनों को किस में से माइनस करना है, मार्केट डिमांड में से। तो देखिए बेटा, मार्केट डिमांड, दोनों को मार्केट डिमांड में से माइनस करना है। मार्केट डिमांड में से माइनस करना है आपको। हाउस होल्ड डिमांड बी इक्वल टू मार्केट डिमांड इक्वल हाउस होल्ड ए, सॉरी माइनस हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड ए माइनस सी। हाउस होल्ड डिमांड बी निकालना है, तो मार्केट डिमांड में से आपको हाउस होल्ड ए माइनस करना पड़ेगा और हाउस होल्ड सी माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? हमें जब डिमांड निकालना है तो हमें हाउस होल्ड डिमांड बी में से इक्वल निकालना है, तो मार्केट डिमांड में से आपको हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड सी माइनस करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां तो आपको आ गया होगा बेटा। आगे देखिए, अब हमारे पास जो काउंटिंग है, प्राइस है, हाउस होल्ड ए है और हाउस होल्ड सी है और मार्केट डिमांड है। अब फॉर्मूले में सेटअप कर देते हैं। 52 माइनस 12 और माइनस 22, इन सब का सेटअप हो गया।
22। यहां तक क्लियर है? अब देखिए बेटा 52 माइनस 12 और माइनस 22, पहले आप दोनों को प्लस कर दो। देखिए 52 में से 12 कितने हो गए 10 और 32, 32 और 2 34 हो गए। तो 52 माइनस 34, ठीक है, तो 52 माइनस 34 करेंगे, 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 माइनस किया तो 8 और 4 में से 3 माइनस किया 1। आपका फर्स्ट आया 18, फर्स्ट आपको क्या आया 18, क्लियर है? फर्स्ट आपका क्या आया 18। ऐसे ही हम सेकंड निकालेंगे। आगे देखिए सेकंड में हमारे मार्केट डिमांड कितनी देखिए 72 माइनस 60 और माइनस 32 और कुल टोटल हो गया 16 और 32 का 16 48, 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 48 को माइनस करेंगे किसमें से 72 में से, 72 में से 48 को माइनस कर दो। 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 4 गए तो 2, 24 आपका आ गया 24 हाउस होल्ड बी। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे देखिए बेटा, इसके बाद आपका है मार्केट डिमांड कितनी है 102 माइनस 24 माइनस 44, 44 और 24 कितने हो गए 4 4 8 और 6 और 4 और 2 6, तो 68 7 102 माइनस 4 4 8 और 4 2 6 68, माइनस करोगे 68 को 12 में से 1 गए तो 4, 12 में से 1 गए तो 4 और कैरी, ठीक है, तो 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 6 गए तो 3, तो 34 आपका थर्ड का, ठीक है। थर्टी फोर आपका क्या हो गया थर्ड का। आगे देखिए इसके बाद आपका कितना जा रहा है, मार्केट डिमांड कितनी है 142 माइनस हो गया 34 माइनस 60 और 34 कितने हो गए 60 और 30 94 और 94 को 42 में से माइनस किया 94 को 12 से छोड़ दिया तो 8, 12 से हो गए 8, यहाँ क्वेरी ली तो 13 में से 9 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4 और आपका आ गया 48, आपका आ जाता है 48, ओके। और लास्ट एंड फाइनल आपका है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? आगे देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका 198
198 आ गया। 198 में माइनस करोगे इसको 48 को, 48 माइनस 84 को, 198 में से किसको माइनस करना है, 48 और 84 कितने हुए, 4 और 12, 12 का 2 और 4 और 8, 4 और 8 12, 12 और सॉरी 8 और 4 12 और 8 और 4 12, तो 12 और 130, 132। अब 198 में से आपको 132 माइनस करना है, तो कितना हो गया माइनस करने के बाद आपका कितना हो रहा है, 8 में से 2 गए तो 6 और 9 में से 3 गए तो 6, तो 66 आ गया आपका ये लास्ट एंड फाइनल हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड बिल के आंसर आ गए आपके 18, 24, 34, 48 और 66। क्लियर? यहां तक आपका डाउट क्लियर है? अब देखिए बेटा, मैंने आपको क्या निकाला है, आपका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, मार्केट डिमांड माइनस हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड सी। ध्यान रखना, ए का पूछ ले तो आपको मार्केट डिमांड में से बी और सी का माइनस करना है, और जब आपका सी का पूछ ले तो आपको ए और बी माइनस करना है मार्केट डिमांड में से। आपका सारे का माइनस होगा, हाउस होल्ड सेक्टर एमडी में से होगा, मार्केट डिमांड में से होगा। ओके, क्लियर है बेटा? आपका जो भी आपका होगा माइनस तो आपका मार्केट डिमांड में से होगा। क्लियर? अब आगे देखिए, जब आपसे बी का पूछ रहा है तो हमने ए और सी को माइनस किया, ए को पूछ रहा है तो बी और सी को माइनस करना है, सी को पूछ रहा है तो ए और बी को माइनस करना है मार्केट डिमांड में से। क्लियर? मार्केट डिमांड का मैंने फॉर्मूला लिखवा ही दिया आपको, सॉरी डिमांड ऑफ हाउस होल्ड बी का ऐसे ही यहाँ पे सी आ जाएगा, डी का उसका पूछे तो ए का पूछे तो ए आ जाएगा, तो माइनस आपको दोनों काउंटिंग करनी है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार आप, यहाँ तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको यही बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि मार्केट डिमांड पूछ लेता है, कई बार क्या होता है कि आपको हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी और हाउस होल्ड सी दे रखा होता है और मार्केट डिमांड पूछ लेता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब प्राइस हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी और हाउस होल्ड सी दे रखा है, इन तीनों को प्लस कर दो तो आपका मार्केट डिमांड आ जाएगा। ठीक है? मार्केट डिमांड का फॉर्मूला 12 हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी और हाउस होल्ड सी को प्लस करने के बाद मार्केट डिमांड आ जाएगा। 12, 18 और 32 को 22 को प्लस कर दो तो आपका 52 आ जाएगा। 2 और 4 देखिए, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 का 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 52। मार्केट डिमांड पूछे तो इन सब का टोटल, ये पूछे तो इन दोनों का इसमें से माइनस। यहां तक आपका क्लियर है? आज आपका ये 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सॉरी 11 नहीं, थर्ड, आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को जरूर बताना, मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 45 में कर सकूं। आज आपका चैप्टर ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है साथ साथ नोट्स बनाइए और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? नोट्स कंप्लीट रखें और साथ साथ नोट्स बनाइए, और बेटा जो भी आपको डाउट है तो आपको क्लियर कीजिए। ठीक है? ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था, आंसर प्रैक्टिकल का बहुत इजी था। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें बता दिए, एक मार्केट डिमांड निकालना, एक हाउस होल्ड निकालना, और 2 ही आपके आंसर प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं इसमें। ठीक है? और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।